In English language, each verb has got 5 forms. Grammatically, they are known as present, past, past participle, present participle, and third person singular. But we will make it simple and call it V1, V2, V3, V4, and V5. They are used in a sentence as per its requirement, driven by the rules of English grammar. इंग्लिश में हजारों वर्ब हैं. अब हर वर्ब का पांचों फॉर्म याद करना यह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट इट हैज बीन मेड वेरी सिंपल बाय फॉर्मुलेटिंग अ सेट ऑफ रूल्स. सो लेट्स गो लर्निंग. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ब्स विद देयर 5 फॉर्म्स. अब यहां एक बात हम लोग याद रखें कि वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, V2, V3, V4, V5, वो सबका सब V1 का ही इस्तेमाल करके बनेगा. यानी V1 में ही कुछ बदलाव लाकर बाकी का वर्ब फॉर्म बनाया जाएगा. We'll talk about all the verb forms separately, but first we'll talk about V5. Look at this list very carefully and try to find out what's common in the V5 of all the verbs listed here from top to bottom. As you can see, all verbs are ending in S. तो V5 बनाने का तरीका क्या है? जब किसी V1 के लास्ट में S ऐड कर दिया जाए तो वो V5 बन जाता है. इट्स सो सिंपल. बट वी हैव गॉट सम एक्सेप्शंस. अब इसका कुछ स्पेलिंग रूल भी है. हम लोग सिर्फ 2 स्पेलिंग रूल की बात करेंगे. रूल नंबर 1, अगर कोई वर्ब इन सारे लेटर्स से एंड होता हो, यानी उस वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी लेटर है, तो हम लोग वहां सिर्फ एस नहीं बल्कि ES ऐड करते हैं. एग्जाम्पल, गो, गोज, मैच, मैचेस, मिस, मिसेस, पुश, पुशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बज, बजेस. रूल नंबर 2, अगर किसी वर्ब के लास्ट में Y है और उस Y के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो हम लोग वहां Y को हटाकर वहां I लगाते हैं और उसके बाद उसमें ES ऐड किया जाएगा, तो ये V5 बन जाएगा. एग्जाम्पल, क्राई, क्राइज, मैरी, मैरीज, कैरी, कैरीज, क्लैरिफाई, clarifies, simplify, simplifies. Now we'll talk about V4. Go back to the list once again and try to find out what's common in the V4 of all the verbs listed here from top to bottom. You will find that all V4 are ending in ING. तो V4 बनाने का तरीका क्या है? जब किसी V1 के लास्ट में हम ING ऐड कर दें तो वो V4 बन जाता है. We do have some exceptions in terms of spelling rule and we'll discuss only 2 rules here. Number 1, in verbs ending in E, we remove E before adding ING. जी हां, वैसे वर्ब जिसके लास्ट में E होता है तो ING लगाने से पहले E को रिमूव कर दिया जाता है. एग्जाम्पल, कम, राइट, क्रिएट, डिलीट, सेव. रूल नंबर 2, वो वर्ब जिसके लास्ट लेटर से जस्ट पहले वाला लेटर वॉवेल हो तो हम लोग ING लगाने से पहले उस लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं. एग्जाम्पल, स्टॉप, गेट, कट, रन, बिड. तो हमें किसी भी वर्ब के लिए V4 या V5 याद रखने की जरूरत नहीं है. जब कभी हम V1 के लास्ट में S लगा देते हैं तो वो V5 बन जाता है और अगर हम ING लगाते हैं तो वो V4 बन जाता है. So we have learned V4 and V5, but what is more important to learn is V2 and V3. So let's go.
अब जरा V5 को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सारे वर्ड्स के लास्ट में S है। V4 को ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सारे वर्ब में ing है। लेकिन V2 और V3 को अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो इसका कोई अपना पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हर जगह कॉमन हो। So closely watching V2 and V3 of all the words listed here, we can divide it into 3 groups. First group, V2 और V3 सेम है और लास्ट में ed. सेकेंड ग्रुप, V2 और V3 डिफरेंट है और उसका अपना कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। थर्ड ग्रुप, V2 और V3 सेम है लेकिन लास्ट में ed नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जिस वर्ब के V2 और V3 दोनों के लास्ट में ed हो उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब, और इसके अलावे जो भी वर्ब बच गया जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर वर्ब की संख्या बहुत कम है। आउट ऑफ द टोटल ऑफ 25 to 30,000 verbs, only about 600 are irregular, including the derivatives. डेरिवेटिव्स के साथ इर्रेगुलर वर्ब की संख्या लगभग 600 है, लेकिन बेसिक वर्ड्स तो 200 ही है। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है? जब किसी बेसिक इर्रेगुलर वर्ब से कुछ और भी दूसरा वर्ब बनाया जाता है उसे डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जैसे टेक एक वर्ब है, टेक से आपने बनाया मिस्टेक, अंडरटेक, ओवरटेक, ये डेरिवेटिव्स है। स्टैंड एक वर्ड है, उससे आपने बनाया अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ये डेरिवेटिव्स है। तो बेसिक इर्रेगुलर वर्ब का V2 और V3 जैसे बनेगा उसके डेरिवेटिव्स का भी वैसे ही बनेगा। एग्जांपल, स्टैंड, इससे आपने दो वर्ड बनाया, अंडरस्टैंड और मिसअंडरस्टैंड। ये दोनों वर्ड का V2 और V3 वैसे ही बनेगा जैसे कि स्टैंड का। कास्ट, इससे आपने दो वर्ड बनाया, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इन दोनों का V2 V3 वैसे ही बनेगा जैसे कास्ट का। टेक, इससे आपने वर्ड बनाया अंडरटेक, ओवरटेक, मिस्टेक, अब इन सारे वर्ड्स का V2 V3 वैसे ही बनेगा जैसे कि टेक का।